नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं सलाखें। कहां तो लोग रुपए रुपए को मोहताज हैं और कहीं बेहिसाब दौलत सड़क पर बिखरी पड़ी है। दौलत इतनी कि जांच एजेंसियां भी इतनी दौलत देखकर हैरत में पड़ गईं। चौंकाने वाली बात यह कि इस दौलत का कोई वारिस सामने नहीं आ रहा है। तो फिर कहां से आया मुंबई में अरबों रुपए का खजाना? सड़क पर हराम का खजाना। सलाखें। मंगलवार सुबह मुंबई में एक बेशकीमती खजाना बरामद हुआ। खजाने में अरबों रुपए नगद, जेवरात और करोड़ों रुपए के हीरे बरामद हुए। लेकिन सबसे हैरत की बात तो यह है कि खजाना लावारिस है। जी हां, कोई भी ऐसा नहीं जो खजाने पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा हो। इस सिलसिले में पुलिस ने यूं तो पूरे 47 लोग गिरफ्तार किए हैं, लेकिन खजाने का मालिक फिर भी गुमनाम है। मुंबई में मिला अरबों का खजाना। अरबों रुपए नकद हुए बरामद। किसकी है ये लावारिस दौलत? अभी तो काउंटिंग हुआ ही नहीं यार। जिससे 10,000 करोड़ चला रहा है, क्या वो सही अमाउंट या फेक अमाउंट है? सर, आई कांट से, बट आई डोंट थिंक इतना होगा। नहीं होगा। हाँ, लेकिन कल सुबह तक पता लग जाएगा। जी हाँ, कभी सुना है इतनी दौलत के बारे में जिसे गिनने में भी जांच एजेंसियों ने 24 घंटे का वक्त मांगा हो। मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ 1000 और 500 रुपयों के नोटों का इतना बड़ा खजाना लगा है कि वो रुपए गिन गिन कर थक चुके हैं। अभी तो काउंटिंग हुआ ही नहीं यार। जिससे 10,000 करोड़ चला रहा है, क्या वो सही अमाउंट या फेक अमाउंट है? सर, आई कांट से, बट आई डोंट थिंक इतना होगा। नहीं होगा। हाँ, लेकिन कल सुबह तक पता लग जाएगा। मुंबई में खजाने की गिनती जारी। नोट गिनते गिनते थके अधिकारी। 1 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे जब मुंबई आयकर विभाग और एनआईए की टीम ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़े 4 मिनी ट्रक की जांच की तो छापा मारने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ट्रक नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे। कैश के साथ ज्वेलरी और बेहिसाब हीरे भी ट्रकों में लदे हुए थे, यानी ट्रकों पर लदा था बेशकीमती खजाना। इसके बाद कार्रवाई करते हुए एनआईए और आयकर विभाग की टीम ने ट्रकों में सवार कुल 47 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई सेंट्रल में पैसों भरा बैग यही चारों ट्रक में पहुंचाया था। इनकम टैक्स ने चारों के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पे ट्रक आसपास किसी को आने नहीं दिया जा रहा। नोटों की गिनती शुरू हुई लेकिन खत्म ही नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो ट्रक में करीब 200 करोड़ रुपए 150 बैग में भरे मिले। हालांकि आयकर विभाग रकम को लेकर कोई भी दावा नहीं कर रहा। रकम 200 करोड़ की है, ये भी अभी तक एक अंदाजा है। मतलब ये कि रकम 200 करोड़ से कहीं ज्यादा भी हो सकती है। अरे मैंने देखा नहीं है भैया, वो बैग लाए हैं, 100 से ऊपर बैग हैं और कैश है उसमें। ये बात सही है। किस बात का संदेह है? संदेह क्या है? कैश लेके जा रहे हैं और संदेह क्या है? आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक नोटों और ज्वेलरी को गुजरात मेल के जरिए गुजरात भेजा जाना था, लेकिन ये नोट किसी स्टेशन पर उतारे जाने थे। किन लोगों में इस रकम का बंटवारा किया जाना था और रकम का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाना था, इन सवालों का जवाब फिलहाल न तो एनआईए के पास है और न ही आयकर विभाग के पास। हालांकि दोनों विभाग की टीमें केस की बारीकी से छानबीन में जुटी हैं। आयकर विभाग के डीजी स्वतंत्र कुमार के मुताबिक बरामद की गई मनी नॉर्मल बिजनेस मनी ट्रांजैक्शन की भी हो सकती है। हालांकि पूरा सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। नॉर्मली चांसेस यही है कि जो भी अनअकाउंटेड पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसी के कनेक्शन में अनअकाउंटेड बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या है
वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। पॉलिटिकल फंडिंग को इसको लेकर ऐसा मुझको प्राइमा फेसी नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। अभी तक की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि गुजरात मेल के जरिए करोड़ों की इस रकम को गुजरात भेजे जाने की जानकारी करीब एक हफ्ते पहले एनआईए की टीम को मिली थी। एनआईए की टीम तभी से जांच में जुटी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमवार की रात एनआईए की टीम ने छापा मारकर इन ट्रकों को रुपयों के साथ जब्त कर लिया। एनआईए मुंबई के वीपी थाने के एक इंस्पेक्टर से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये इंस्पेक्टर घटना के वक्त मौके पर मौजूद था। शक है कि इस इंस्पेक्टर का हिरासत में लिए गए लोगों से कोई रिश्ता हो सकता है। आगे बताएंगे आखिर कौन हो सकता है इस दौलत का मालिक। आप बस देखते रहिए सलाखें। सत्य प्रकाश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। अरबों रुपए का खजाना और कोई एक आदमी नहीं जो उस पर अपना दावा पेश करे। कोई एक भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि दौलत का वो पहाड़ उसका है। बरामद हुए खजाने में नगद रुपयों के अलावा कई किलो सोने के जेवरात हैं, करोड़ों रुपयों के हीरे हैं, जिनकी कीमत कम से कम 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन ये सब है किसका? जांच एजेंसियों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में मिला लावारिस खजाना, 200 करोड़ से ज्यादा का खजाना। किसका है बरामद हुआ खजाना? इस सवाल पर एनआईए भी माथापच्ची कर रही है और आयकर विभाग भी, लेकिन जवाब है कि सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि इस खजाने के मालिक का पता लगाए बिना ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि आखिर इतने बड़े खजाने का इस्तेमाल किस काम में होना था। हालांकि जिस तरह से दुनिया की आंखों से बचाकर यह खजाना गुजरात भेजा जा रहा था, उससे शक हो रहा है कि इस दौलत का ताल्लुक देश के दुश्मनों से हो सकता है। दरअसल 4 ट्रकों में भरकर खामोशी से ले जाए जा रहे इस खजाने की जानकारी एनआईए के हाथ लगी थी। एनआईए आतंक विरोधी गतिविधियों की निगरानी करता है। ऐसे में यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं इस खजाने का रिश्ता आतंकियों से तो नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं कि दौलत इतनी बड़ी है कि ये काले पैसे को सफेद करने के किसी बड़े खेल का हिस्सा भी हो सकती है। काफी कुछ काला धन की उत्पत्ति होती है। जो बिजनेसमैन है उनके काला धन चलते हैं। हमारे जो राजनेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बीएमसी के ऑफिसर्स हैं, उनका जो कैश जनरेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना निवेश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और ज्यादातर ये लोग ऐसा क्रिएट करते हैं सिस्टम कि जो सोनार लोग हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन बहुत होता है और उनके नाम से ये पूरा का पूरा कैश का पैसा किसी एजेंट के पास जाता है, वो एजेंट दूसरी जगह देता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह की माने तो बरामद की गई रकम के पीछे कुछ सफेद पोश लोगों का हाथ भी हो सकता है। वाईपी सिंह सवाल तो उन महकमों पर भी उठाते हैं जिनके जिम्मे हवाला के लेन देन को रोकने की जिम्मेदारी है, और ये विभाग अपना कमीशन फिक्स कर खामोश बैठे रहते हैं। पुलिस को इस बात के बारे में मालूम है, रेलवे पुलिस के लोग हैं उनको इस बात के बारे में पूरी तरह से मालूम है, ऑक्ट्राय के लोग हैं जो पैकेट्स चेक करते हैं उनको की भी इस विषय में पूरी जानकारी रहती है। पहले से ही सबके कमीशन सेट हैं और जब आंगड़िया के लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ये लोग उनको संरक्षण देते हैं, ये लोग उनको मदद करते हैं कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मुंबई में अरबों का खजाना बरामद होने के पीछे एक वजह यह भी है कि मुंबई में हर दिन अरबों का लेन देन होता है। यही कुछ सफेदपोश लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का रास्ता खोजते हैं और फिर रकम अहमदाबाद में निवेश कर दी जाती है। इसी को लेकर शक है कि जब्त की गई दौलत को गुजरात भेजा जा रहा था। मुंबई से कैश बहुत जनरेट होता है,
यहाँ पे जितने कहा जाता है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबका कैश मुंबई पहुंचता है। मुंबई में जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ की जो अलग अलग जो है फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, वो पैसा कैश को फिर उसको व्हाइट में करते हैं, और व्हाइट में करने के लिए अहमदाबाद में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने वाले अनेक लोग हैं, और वो लोग उस पैसे को अब्सॉर्ब करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। ब्लैक मनी से व्हाइट किए जाने के इस पूरे प्रोसेस में खजाना लाने ले जाने वाले महज डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी पता नहीं होता कि उन्हें दिए गए बैग में नोट हैं, जेवरात या फिर कोई और कीमती सामान। वो तो बेचारे डिलीवरी बॉय टाइप होते हैं, तो 35-40 वो लोग हैं, 35-40 जो वो तो सामान को डिलीवरी बॉय टाइप लोग होते हैं जो ट्रक के अंदर हैं, तो वो तो थे वहां, उनको हम ले आए। खजाने के साथ एनआईए और आयकर विभाग के हाथ से डिलीवरी बॉय ही लगे हैं, जो ट्रकों में लदे खजाने से खुद गाफिल थे। यही वजह है कि उनसे पूछताछ के बाद भी खजाने के असली मालिक का पता नहीं चल सका है। पैसे का मामला है नहीं, जो भी मुद्दा माल है वो पार्टियों का रहता है, और हमारा काम सिर्फ होता है या गोल्ड होवे या ज्वेलरी होवे या डायमंड होवे, वो यहाँ से हमको पहुँचाना, वही काम होता है। बाकी ये कोई 200 करोड़ 2500 करोड़ सब बकवास बात है। 2 बक्से खोल के बोल दिया 200 करोड़, ऐसा नहीं होता है कभी। मामला अरबों रुपयों का है, और अब तक किसी का इस दौलत पर दावा न करना भी धीरे धीरे जांच एजेंसियों के शक को यकीन में बदल रहा है कि ये दौलत देश के दुश्मनों की है। उधर जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्द ही वो इस काली दौलत के असल मालिक को बेनकाब कर डालेंगे। सत्यप्रकाश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।